नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। अभी हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के स्रोत। ये जानने वाले हैं कि भारत के जो संविधान बने हैं वो किन किन देशों से उनके लिए सहायता ली गई है। और ये आपके लिए आने वाले जो भी परीक्षाएं हैं उनमें से जीएस पेपर, सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है, समसामयिक का जो पेपर होता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिटिश स्रोत। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन के संविधान से जो लिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है एकल नागरिकता। भारत में जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। अगर आप किसी दूसरे देश का नागरिक बनते तो ऑटोमेटिक आपके भारत का नागरिक होने का सिस्टम खत्म हो जाता है। और ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान। संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली का मतलब अभी चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव भारत में संसदीय तरीके से होता है और यह व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। संसदीय विशेषाधिकार। संसद के क्षेत्र को जो विशेष अधिकार मिलते हैं उसके बारे में। विधि का शासन। विधि का मतलब कानून के शासन के बारे में भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। विधि निर्माण प्रक्रिया। कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है वह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया। आप लोग जान रहे होंगे भारत में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, तो कोई भी बिल या कानून सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकते हैं और फिर उनको वहाँ से पास किया जाता है। फिर उसके बाद अगर लोकसभा में आई तो फिर वो राज्यसभा जाते हैं। राज्यसभा के बाद फिर वो फाइनली अगर राष्ट्रपति के जब हस्ताक्षर होता है तो वो कानून बन जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश संविधान से। विधि के समक्ष समता। समता का मतलब होता है बराबर। कानून की नज़र में सारे लोग बराबर हैं, उसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। यह भी व्यवस्था ब्रिटिश संविधान से लिया गया। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप लोग जान रहे होंगे। शिक्षा का अधिकार, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, ये सब जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है यहाँ पर वह भी ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। न्यायिक पुनराविलोकन। इसका मतलब है अगर किसी कानून में किसी भी प्रकार का परेशानी है तो उसका फिर से समीक्षा किया जा सकता है, और ये न्यायिक पुनराविलोकन भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इस संविधान की सर्वोच्चता। पूरे देश में सबसे बड़ा जो है वो है हमारे संविधान, और संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति हटाने की जो प्रक्रिया है तो उसके लिए महाभियोग लाना होता है। महाभियोग का मतलब है सबसे पहले राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना दी जाती है, फिर जो संसद है उसमें 2/3 मत से उनके हटाने की प्रक्रिया को पास किया जाता है, और इसमें लगभग 1 महीने का समय लगता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया भी अमेरिकी संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति के भी पद होंगे, इनके बारे में भी अमेरिकी संविधान से ही ली गई है। और प्रस्तावना में आप लोग जान रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण राष्ट्र बनाने के बारे में वो जो प्रस्तावना लिखा गया वह भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अब हम लोग जानेंगे यूएसएसआर संविधान। यूएसएसआर इसका मतलब हम लोग उस समय जो होता था सोवियत संघ, उसके बारे में है। तो वहाँ से लिया गया मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य क्या है? जैसे प्रत्येक नागरिक को तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रहित में बात करनी चाहिए, ये सब हमारा मौलिक कर्तव्य है। समाजवाद। भारत एक समाजवाद देश है, तो उसके बारे में भी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक न्याय। मतलब सभी व्यक्तियों के साथ सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, न्यायिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर सबों को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो हम किसी को न्याय देंगे किसी के साथ अन्याय करेंगे। यह भी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया। और पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती थी, मोदी जी के शासनकाल में इसको बंद कर दिया गया। तो पंचवर्षीय योजनाएं का जो सिस्टम था वह भी यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? तो संघनात्मक व्यवस्था। संघनात्मक व्यवस्था का मतलब छोटे छोटे राज्यों का एक समूह मिलकर पूरे देश का निर्माण करता है, और ये जो व्यवस्था है कनाडा के संविधान से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ। राज्यपाल का पद। इसमें जो है सो जो छोटे छोटे राज्य होंगे पूरे देश के अंदर, उसमें एक राज्यपाल का पद होगा। यह भी कनाडा के संविधान से लिया गया। और जीएसटी का स्वरूप। जीएसटी का स्वरूप अभी जो जीएसटी चल रहा है उसका स्वरूप भी कनाडा से लिया गया। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्र लिया गया। गणतंत्र का मतलब जो हमारे शासक हैं वो लोगों का शासक है। गणतंत्र मतलब यहाँ की जनता का ही शासन चले, इसके लिए जो व्यवस्था है वो फ्रांसीसी संविधान से लिया गया। और जीएसटी का प्रावधान आप लोग जान रहे होंगे, सबसे पहले जीएसटी का प्रावधान फ्रांस में ही किया गया। तो फ्रांस के जीएसटी प्रावधान को ही भारत में लाया गया है। उसके बाद है जर्मनी के संविधान। जर्मनी के संविधान में आपात उपबंध है।
आप लोग जानते होंगे 1975 में जो 21 जून के दिन इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लागू किया था। तो आपातकाल लागू करने की जो शक्तियाँ हैं संविधान में वो जर्मनी के संविधान से आई हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची का मतलब आप लोग जान रहे होंगे, कौन कौन से विभाग राज्य और देश के अंदर किनके बीच में बंटवारा होगा। सीधे तरीके से आप समझिए कि पूरे देश में 3 सूची बनाई गई है, एक है राज्य सूची, एक है संघ सूची और फिर तीसरा है समवर्ती सूची। तो ये जो समवर्ती सूची है जिसके अधीन बहुत सारी चीज़ आते हैं, जैसे किसी देश की शिक्षा, पुलिस, ये सब किनके अधीन होगा, राज्य के अधीन होगा या देश के अधीन होगा, इसके बारे में जो बताते हैं वो समवर्ती सूची में प्रस्तावना की भाषा वह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, और केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होगा इसके लिए भी ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से प्रारूप लिया गया है। अब है आयरिश का मतलब आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है, कैसे किसी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा भारत में, तो उस प्रक्रिया को भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, आप लोग जानते होंगे टोटल राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, तो उनमें से 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनयन किए जाते हैं। यह भी आयरिश संविधान से ही लिया गया। जापान के संविधान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो जापानी संविधान से लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में अगर किसी भी प्रकार के परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। तो अभी हम लोग जाने संविधान के स्रोत के बारे में। जो भारतीय संविधान है उनके लिए स्रोत कहाँ से आए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।